नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सेक्शन 40A(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 40A(3) में डिसअलाउंस ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में एक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपया से अधिक अकाउंट पे चेक या बैंक ट्रांसफ़र या आरटीजीएस या नेफ्ट यानी बैंकिंग मोड के अलावा कैश पेमेंट किया जाता है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। ये 10,000 की सीमा 1 अप्रैल 2017 से लागू की गई है। पहले ये सीमा 20,000 रुपये तक थी। इस सीमा को प्लेइंग, हायरिंग एवं लीजिंग गुड्स कैरियज के केस में 35,000 रुपया रखा गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनकम टैक्स रूल 6DD के अंतर्गत इस सीमा से अधिक भी अगर कैश पेमेंट होता है तो वो डिसअलाउड नहीं होगा। 6DD के अनुसार वो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज क्या है जिनके अंतर्गत कैश पेमेंट डिसअलाउड नहीं होता है। यानी पेमेंट टू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा एग्रीकल्चरिस्ट को एवं एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के समय इस सीमा से अधिक भी पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉइज पेमेंट सीमा को 50,000 तक रखा गया है तथा बैंकिंग हॉलिडे होने पर किसी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अगर 10,000 से अधिक पेमेंट करना भी ज़रूरी होता है तो भी वो डिसअलाउड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 32 डिसअलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स। अगर कोई कैपिटल एसेट्स भी 10,000 से अधिक बैंकिंग मोड के अलावा खरीदी गई है तो उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 35AD डिसअलाउंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी किसी कैपिटल एसेट्स को इंस्टॉलेशन करने पर जो एक्सपेंसेज होते हैं वो एक्सपेंसेज अगर 10,000 से अधिक कैश में किए गए हैं, बैंकिंग मोड के अंतर्गत नहीं किया गया है तो वो एक्सपेंडिचर भी कैपिटल की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को कैश के अंतर्गत नहीं करे। अगर 10,000 रुपया उससे अधिक का पेमेंट किसी को भी करना हो तो बैंकिंग मोड का उपयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।